आज आप सबको कुछ स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूँ, लाइक जो ऑन कैंपस, लाइक मतलब कि कहने का मतलब कि हमारे सीनियर हैं और कैंपस में वहाँ पे रह रहे हैं। कुछ स्टूडेंट, मतलब कुछ स्टूडेंट का डिप्लोमा भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि बेसिक कहने का मतलब ये है ना कि वहाँ पे ऑन कैंपस रह रहे हैं। और आप में से कई स्टूडेंट का, बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल था कि मतलब वहाँ पे कैंपस में रहने की, और मतलब कैंपस में तो रहने के लिए फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, बट कैंपस के आसपास रहना और वहाँ पे मतलब एक्सेस, कैंपस एक्सेस, लाइब्रेरी एक्सेस, इन सब के बारे में लाइक आप लोगों का बहुत सा सवाल था, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इसके ऊपर। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं, उनसे बात करके इन सब सारी बातों को क्लियर कर लिया जाए। ताकि देखिए, मैं भी अभी तक कैंपस गया नहीं, तो मेरे को भी कोई आइडिया था नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को बता नहीं रहा था, इसलिए टाइम लगा वीडियो आने में। और मैं चाह रहा हूँ कि अभी आप हमारे लाइक बहुत सारे लाइक सीनियर जो हैं उनसे बात करेंगे, और आप लोगों को जो है इसके रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी लाइक हैं, सारे कुछ क्लियर मिलेंगे। और सनी जी से भी मिलेंगे। सारे लोग ऑन कैंपस के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं, और ऑन कैंपस जा चुके हैं और वहाँ पे लाइक बहुत कुछ कर चुके हैं। यानी कहने का मतलब कि बहुत दिन से ज्वाइन हुए हैं कोर्स को, और बहुत अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं। हेलो अवनीश जी, कैसे हैं? बढ़िया भाई अनंत, आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया। हर्षी से भी आप लोगों को मिलाना चाहेंगे। हर्षी भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं और कैंपस के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी रखते हैं, एंड पैराडॉक्स वगैरह में का भी इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हेलो हर्षी। और सनी जी के बारे में भी आप लोगों को बता देना चाहेंगे, ये वहाँ पे लाइक चेन्नई में ही रह रहे हैं, तो इनका और भी सनी जी, आप थोड़ा सा लाइक आप अभी किस लेवल पे हो? डिप्लोमा लेवल पे हो ना? हाँ, अभी डिप्लोमा लेवल। आप थोड़ा सा बताना चाहोगे? कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये डिग्री 3 ईयर में कंप्लीट करी जा सकती है, आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? नहीं, 3 ईयर में कंप्लीट करी जा सकती है? मेरे 4 साल की कुछ तो डिग्री स्टूडेंट है, ने डिग्री 4 साल की है, तो 3 साल में कैसे नहीं, कर? इसमें मैंने एक वीडियो बनाया है कि 3 ईयर में पॉसिबल नहीं है, फिर भी कई सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर रहे हैं नहीं 3 ईयर में कंप्लीट करी जा सकती है, जा सकती है। दैट्स वाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पॉसिबल है? आपको 1% भी लगता है पॉसिबिलिटी यस। डिफिकल्टी लेवल को आप देख करके? यहाँ पे आपको कंप्लीट करने के लिए अगर मिनिमम की बात करो तो आप 9 टर्म में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ओके, अगर आप ये चाहो तो 3 साल में हो सकता है। हो सकता है। लेकिन जब हमने देखा है तो प्रोजेक्ट वगैरह को एक्सक्लूड कर दिया गया है। अगर यानी कि मतलब कि अगर प्रोजेक्ट लेकर के आप पढ़ रहे हो, फिर भी आपको 4 कोर्स लेने होंगे, क्योंकि हमने देखा है। हाँ, और अगर आपको अपना टाइम रिड्यूस करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो कि 4 प्रोजेक्ट ले लो, 2 नहीं 4 सब्जेक्ट ले लो, 2 प्रोजेक्ट ले लो। ऐसे करके आप ओके 3 टर्म में डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते जी, ऐसा ऐसा पॉसिबल है ना? हो। हाँ, लेकिन ये भी है कि आईटीएम की वेबसाइट पे मेंशन है कि अगर आप डिप्लोमा में इंटर कर रहे हो, 4 कोर्स ले रहे हो, तो मिनिमम 70 घंटे पर आवर देना है। तो क्या आपको लगता है 70 आवर्स पर घंटे देना पड़ता है मिनिमम, अगर आप 4 कोर्स लेते हो तो, कि उससे ज़्यादा देना पड़ रहा है? तो आपको उससे ज़्यादा ही देना पड़ेगा। ओके। ये स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बताया था कि मिनिमम टाइम लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं कि आप इतने टाइम में कंप्लीट कर लो, उससे ज़्यादा ही टाइम देना पड़ेगा। जैसा कि सनी जी बता रहे हैं, इनका खुद लाइक डिप्लोमा में है, और तो इसे इसलिए आप लोगों को मैं करवा दे रहा हूँ कि ताकि कंफर्म हो जाए, आप लोग भी कंफ्यूज ना रहें। और लाइक हॉस्टल के बारे में आप लाइक मतलब कि वहाँ पे और रहने और ये सब के बारे में और आप कुछ एडिशनल बताना चाहोगे? एडिशनल में अभी क्या यहाँ पे सब सही है, फेस्ट होता रहता है, फेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो सभी कोई, जो भी पब्लिक फेस्ट होता है उसमें। मतलब आप कॉलेज के ओके। जो भी दूसरे फेस्ट होते हैं अदर देन दिस डिग्री, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स के लिए पब्लिक होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते वाह, और सारा कुछ तो आपने बता ही दिया लगभग ही। आपका जो अब आपका अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, उसके आप बारे जा में सकते हो, चेन्नई के लाइक बारे में आप मैं काफी एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि चेन्नई में जो है नहीं, आप लोग विंटर एक मिनट, इनका जो है लाइक आज असाइनमेंट का लास्ट डेट है, तो आप जा सकते हैं, आप जा करके सॉल्व करिए। आपको मतलब आप टाइम एक देने के क्वेश्चन लिए मैं इसे बहुत बहुत पूछूंगा सनी धन्यवाद। से अभी, एक चीज अच्छा, और जी जी पूछूंगा सनी से। मैं बता दूं कि जी वहाँ जी। चेन्नई में जो है अभी सर्दियां आएंगी तो वहाँ विंटर सीजन नहीं होता, तो अगर जाने का सोच रहे हैं तो वहाँ पर ठंडी बिल्कुल नहीं पड़ती है, आप 12 महीने पंखा चला सकते हैं, हवा यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज तो मैं सनी से समझाऊंगा कि सनी अभी इधर से नॉर्थ से साउथ में गया है, तो अभी उनको भी शुरुआत के ही 1 2 3 महीने हुए हैं, तो कुछ ऐसी दिक्कत हुई
जो शुरू में सेटिंग होने में, आपको सेटल होने में वहाँ दिक्कत परेशानी हुई, कुछ हेल्थ जी। इशू या कुछ हुआ ऐसा दिक्कत परेशानी, क्योंकि बिल्कुल ही वहाँ का खान-पान सब कुछ अलग है। नहीं, हेल्थ इश्यू नहीं जी, जी, हुआ, बहुत ही लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खाने को लेके बहुत प्रॉब्लम हुआ। मैं अभी भी हॉस्टल खाना अच्छा। नहीं खाता। मेस में ओह! जो नॉर्थ इंडियन फूड है वही खाता हूँ। वाह! ओके, तो यानी कि यहाँ आप पर मैं ये भी आईटीएम का बता मेस में यहाँ खाना पर खाते हैं ना? हाँ, यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि मेस में भी 2 तरह के खाने मिलते हैं, साउथ इंडियन भी मिलता है और नॉर्थ इंडियन भी मिलता है। तो अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं, तो आप नॉर्थ इंडियन खाना खा सकते हैं। वहाँ पे आपको सब कुछ नॉर्थ इंडियन भी मिलता है और साउथ इंडियन दोनों मेस हैं अलग-अलग। और गर्मियों जी, के तो टाइम पे वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, तो उसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रहना, अगर आप वहाँ जा रहे हैं। पानी खूब पीते रहें, नहीं तो आपका बहुत बुरा हाल हो सकता है। हुँ। जी, जी। पर्सनल तो एक्सपीरियंस। सनी जी आप अब जाइए, आप अपना प्रोजेक्ट कर लीजिए एंड आप अगर ज़रूरी पड़ी, अगर लाइक वैसा सिचुएशन पड़ा तो आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे एंड आपका जो टाइम देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, यस, आप लाइक आप आज आज आपका प्रोजेक्ट का लास्ट डेट है तो आप अच्छे से लाइक सॉल्व करोगे और सारा कुछ करोगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई। तो अब बाकी सबसे और भी क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा मैं। हुँ। जैसे लाइक और भी बचे हुए हैं लाइक अवनीश जी हैं और हर्ष जी हैं। तो हर्ष जी आपने अभी तक कुछ नहीं बताया, लाइक कुछ आप भी थोड़ा बताइए अपने बारे में एंड लाइक इस डिग्री के बारे में थोड़ा-सा आप भी कुछ बताइए लाइक कैंपस वगैरह और आपका हर्ष कैसा हर्ष एक्सपीरियंस के रहा ये सब के बारे में? हर्ष के बारे में मैं थोड़ा बता दूँ, फिर हर्ष से स्टेटमेंट लेंगे। 1 जी, मिनट जी। में जी, जी, जी। हर्ष हर्ष के बारे में बता दूँ अभी। क्या है कि हर्ष जो है, मेरा भी चैनल है और हर्ष का भी चैनल है। इन दोनों का चैनल का आप ओके, दे ओके। देना। तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में या दे दूँगा। हाँ, हाँ। तो आईआईटी से ये कंटेंट से रिलेटेड मैं भी स्टडी मटेरियल और उनके बारे में भी वीडियोज़ बनाता हूँ। तो लोगों को काफ़ी उससे हेल्प होता है पढ़ाने में भी और एग्ज़ाम के टाइम पे भी। आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। जी, जी। तो उसपे हर्ष के भी कुछ वीडियोज़ हैं और उसपे भी अ, लोगों के अच्छे कमेंट्स आए हैं और मैंने देखा कि जो फ्रेशर्स न्यू कमर्स आ रहे हैं डिग्री में, तो हमारे इनिशियल जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, स्टैट्स 1, मैथ्स 1 और इंग्लिश और सीटी। तो मैथ तो लोगों के बैकग्राउंड में है, मैथ लोगों ने पढ़ रखा है और स्टैट्स भी मेनली एक तरह से मैथ ही है वहाँ भी। तो इंग्लिश भी लोगों ने पढ़ जी। रखा है, लेकिन जो सिटी है, सिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत लोगों से अनजान है और चूँकि ये डिग्री ओपन फॉर ऑल है, तो लोग एडमिशन ले लेते हैं आईआईटी के नाम पे, लेकिन सिटी को पढ़ने में, समझने में कोड, सूडो कोड बहुत प्रॉब्लम होती है। और उन चीज़ों में लोगों के जो रिस्पॉन्स रहे, रिएक्शन रहे, हर्ष के वीडियोज़ ने काफ़ी हेल्प की है। हर्ष के बारे में मैं बताऊँ कि हर्ष ओके। का जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नॉलेज बहुत ही अच्छा है और इसका जो है अपना ये कुछ काम भी उससे रिलेटेड करते हैं, प्रोफेशनल वर्क भी करते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और कुछ फ्रीलांसिंग में भी काम करते हैं। इनका अच्छा हुँ। एक्सपीरियंस है और इनके चैनल पे भी आप विज़िट करके देख सकते हो। तो इसलिए मैंने इनको बुलाया था कि जो अगर नए न्यू कमर्स हैं और ये हैं, तो अब मेरा भी ये इस टर्म में जो है फाउंडेशन कंप्लीट होने वाला है, नेक्स्ट टर्म से मैं भी डिप्लोमा करने वाला हूँ। तो मैं कुछ जो है फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्लानिंग हम कर रहे थे। तो हुँ। उसके बारे में जल्द ही हम अनाउंस करेंगे चैनल पे और उसमें हमारे टीम में ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग से रिलेटेड ये हेल्प करेंगे। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ अच्छा आपके हेल्प मिलेगा और ये बिल्कुल आपके लिए फ्री कॉस्ट होगा, इसका आप कोई टेंशन ना लें। तो इसलिए मैंने हर्ष को ऐड किया क्योंकि इसका जो जी, जी। प्रोग्रामिंग पे और कंप्यूटेशनल थिंकिंग और पाइथन वगैरह पे काफ़ी अच्छी पकड़ है। इससे रिलेटेड ये जो फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट हैं, उनको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं और लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज से भी काफ़ी इश्यू होता है। इंग्लिश में भी लोगों को शुरू में समझ में नहीं आता। उनको जी, जी, हिंदी में अगर बहुत ज़्यादा। मटेरियल मिल जाए, तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में मास्टर हैं। आप जिस लैंग्वेज में कम्फर्ट हो, उसके लैंग्वेज में समझा सकते हैं और हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है। तो अब मैं हर्ष को बोलूँगा कि हर्ष थोड़ा बताओ यार। मेरे बारे जी, में जी, सब आप तो तुम बता बताइए। ही दिए। मेरे बारे में सब कुछ तुम बता दिए। तो मैं भी एक फाउंडेशनल का स्टूडेंट हूँ। मेरा भी डिप्लोमा ऑलमोस्ट इस ईयर खत्म हो जाएगा। ये टर्म के बाद मेरा भी डिप्लोमा अब इसके साथ ही खत्म, सॉरी फाउंडेशनल। फाउंडेशनल मेरा खत्म हो जाएगा। तो सीटी या फिर इंग्लिश ये सब से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और नहीं है। जी, जी, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, मेरे को आते हैं। मैंने खुद भी ट्राई करा था कि लोगों को बताएँ, हुँ, बट हुँ। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो मेरे पास उतना टाइम रह नहीं पाता।
हाँ। मैंने भी कुछ लेक्चर्स अपलोड करे थे सीटी के, बट और भी स्टूडेंट लोगों का रिकमेंडेशन था कि और अपलोड करिए, लाइक मेरे पास बिल्कुल टाइम बिल्कुल, था नहीं। आप तो उनको मैं यहाँ रेफर कर सकते हैं यहाँ जितने भी पर। लोग हैं आपके चैनल पे रिडायरेक्ट करने का काम करूंगा, मैं जरूर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो हर्ष चैनल है वो मैं सिलेक्ट कर जरूर करूंगा, सही बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा लोगों को डिफिकल्टी हो रही थी सिटी में, सही बता रहे हैं आप लोगों को। बहुत ज्यादा लोग नहीं, मैसेज कर रहे थे सिटी कैसे होगा, कैसे क्या करें जो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीटी आप अगर एंड मैं मैं तो ये कहूंगा, मैं तो सभी स्टूडेंट से ये कहूंगा कि अगर आपका एग्जाम भी हो गया क्लियर, फिर भी आप सीटी को एक बार देखो, क्योंकि अगर आप सीटी पे अच्छे से पकड़ बनाते हो तो आपकी पाइथन और ये सब जो कोडिंग लैंग्वेज है, किसी भी, जरूरी नहीं कि पाइथन पाइथन सीखो या जावा स्क्रिप्ट सीखो या जावा सीखो, सभी में हेल्प करता है। मैंने देखा है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लैंग्वेज की कोडिंग करी है, तो मैंने देखा है सारी जगह हेल्प करता है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल जरूर एक बिल्कुल बार विजिट करिएगा जरूर। तो बिल्कुल। जैसा आप आनंद वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, लोगों ने जो है बहुत हेल्प मिला है लोगों को इससे। और मैंने भी सिटी से रिलेटेड वीडियोस बनाए, लेकिन मेरा भी अब चूंकि सब्जेक्ट नहीं है तो उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ। बट अभी जो मैं सोच रहा जी हूँ जी कि क्योंकि अभी हमने फाउंडेशन कर लिया, तो फाउंडेशन लेवल की जो भी प्रॉब्लम है हमें पता है, फाउंडेशन लेवल के सब्जेक्ट्स के बारे में हमें पता जी हो जी। गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ हेल्प करूँ फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट के, जो नए फ्रेशर्स आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कुछ अपडेट्स जो है अपनी आने वाले टाइम में हम एक टीम तैयार कर रहे हैं, तो एक्चुअली टीम के साथ काम करेंगे। और स्टूडेंट्स जी की जी हेल्प जी। के लिए एक्चुअली होगा, टोटली टोटली ये हेल्प के लिए होगा। तो उसके लिए हम जल्द ही अनाउंसमेंट अपने चैनल पर डालेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको पता आप चलेगा। और आप मेरे को बता हाँ दीजिएगा, मैं सारे लोगों का इन्फॉर्म कर दूंगा। मेरे पास है लाइक अच्छे खासे लोग हैं मेरे पास, तो वो लोगों को जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो मैं सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, तो वो लोग भी अपने लाइक जुड़ जाएंगे आप लोगों से। सारा बिल्कुल, कुछ मतलब एकदम सिस्टमेटिक वे में हो जाएगा, कोई दिक्कत वैसे रहेगी नहीं। बताइए हर्ष। हर्ष बताओ, हैंड्स हैंड राइज की। तो जैसा कि मुझे भी पता चला कि बहुत सारे लोगों को सीटी में प्रॉब्लम है, तो मैं बस एक चीज़ बोलूँगा, सीटी कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत नया है, आप इसको रोज़मर्रे के काम में यूज़ करते हैं। या आप इसमें डेफिनेटली। आप इसको रोज़मर्रे के काम के लिए यूज़ करते हैं और उसका मतलब है कि आप इसको अनजाने में इसको करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है। यहाँ पे आपको वो पता करवाया जाता है। पर इसका जो प्रोसेस है उसमें लोगों को डिफ़िकल्टी होती है। देखिए, सीटी कुछ ऐसा है जो एकदम बेसिक चीज़ है। उसमें आप सबसे पहले तो ये सोच के जाइए कि आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है। आप ये सोच के जाइए कि आपको कुछ नहीं आता है कंप्यूटर के बारे में। आप वहाँ सीखने जा रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स होंगे जो आप जानते हैं कि इस तरीके से होगा, लेकिन उसे वो लोग घुमा देंगे। उसे आपको समझने में दिक्कत होने लग जाएगी। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है लैंग्वेज का प्रॉब्लम। जैसा अवनीश जी ने बताया, हिंदी और इंग्लिश, इसमें भी प्रॉब्लम बहुत आती है। ज्यादा। हाँ, इंग्लिश में भी प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश की प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि इंग्लिश में लोग बहुत ओवरव्यू तो जान लेते हैं, लेकिन वो अंदर का डिटेल्स जो है वो नहीं डीप में नहीं जानते जा हैं। पाते। हाँ, सीटी का भी यही कहानी है। ये प्रोग्रामिंग के डीप में आपको लेके जाता है। और अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो सीटी के अगर आप शुरुआत के कुछ लेक्चर्स देखिएगा तो उसमें आपको सीटी को पढ़ने का तरीका बताया गया है। उस तरीके में साफ बोला गया है कि आप पैटर्न को पहचानना सीटी पैटर्न पहचानने का खेल है। अगर आप देखो तो हर चीज़ में एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को अगर आप पहचान सकते हो किसी तरीके से, तो आप उस काम को आसानी से कर सकते हो। और जैसा आनंद जी ने बताया आगे चल के आपको इस सीटी के थ्रू आप पाइथन भी पढ़ोगे, आप जावा भी पढ़ोगे, आप मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जितने सारे टूल्स यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ पढ़ोगे। उसके बाद आपको डेटा साइंस का भी जितना प्रोजेक्ट्स है, वो सब आपको करना पड़ेगा। आप एक्सेल भी करोगे। बट इन सब के पीछे जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। और अगर मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मैं इसको ऐसा समझ सकता हूँ, जैसे मैंने अभी वीडियो मीट जॉइन किया। मैंने कैसे इस वीडियो मीट को जॉइन किया है? मैं सबसे पहले एक लिंक बनाया, मेरा पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस मेरा ये था कि मैं उस लिंक में मैं अकाउंट साइन इन किया, दूसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस मेरा ये था कि मैं अ, परमिशन माँगा एंट्री का। इधर से बैकएंड की तरफ से मुझे चौथा प्रोसेस पूरा करने के लिए अवनीश जी ने परमिशन दिया और फिफ्थ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 5 प्रोसेस से आप आराम से एक चीज़ को कंप्लीट कर पाए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप एक-एक प्रोसेस कर रहे हो तो ये तोड़ना आपको सीटी में सिखाया जाएगा। अलग-अलग चीज़ों को कैसे बना के छोड़ देना है और उसको अनलिमिटेड टाइम्स यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें आपको उसमें सिखाई जाएँगी। प्रोग्रामिंग तो पूरा का जाएंगे पूरा हर्ष, यही है। लेकिन
दिक्कत तो यही है कि जितनी आसानी से तुमने समझाया उतनी आसानी से बहुत लोगों को नहीं समझाया जाता, और उतना जो समझाया जाता है वो समझ नहीं आता, तो इसलिए लोगों को तुम्हारे जैसे रीजन इंस्ट्रक्टर मेन की जरूरत मेरे है, को हेल्प की मेरे जरूरत को है। मेन रीजन लगता है लैंग्वेज का मेरे को हाँ मेन रीजन लगता है। और थोड़ा लाइक लोग मतलब लोग समझते हैं कि लेक्चर्स बोरिंग हैं और ये सब, और बैकग्राउंड का मेरे को भी लगता है अगर मेहनत करने वाले बैकग्राउंड पीछे बैकग्राउंड से नहीं है तो उनसे नहीं हो पाता है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बस ज्वाइन कर लिए हैं, देख सोचते हैं कि देखते हैं ज्वाइन करके, ऐसे भी ओके। स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों को तो इग्नोर करना ही पड़ेगा ना। जो लोग मेहनत करेंगे उन्हीं से तो हो पाएगा। लाइक ये आप इतना सही आसान तो बोले। नहीं होने रहने वाला। मेहनत तो करनी पड़ेगी उनको भी, लेक्चर्स अच्छे से देखने होंगे। एक बार में नहीं आ रहा तो 2 बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने भी करी है। और आपने भी देखा होगा कि आपके टाइम में ऐसा कुछ था नहीं, एंड आप लोग अभी मतलब आप सीख गए हो तो अब आप ऐसा करने की सोच रहे हो। तो मेहनत तो एक्चुअली उनको भी एफर्ट लगानी पड़ेगी थोड़ी-थोड़ी। एफर्ट तो आपको हम लोग बस हर केवल एक हेल्प कोर्स कर में सकते लगानी पड़ेगी। हैं। जी, जी। फाउंडेशनल क्या, आप हर जगह एफर्ट लगाओगे। इस फाउंडेशनल कोर्स के लिए अगर आप आ रहे हो इस प्रोग्राम में, तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आप इस कोर्स में आ रहे हो तो इस मकसद से मत आना कि आप यहाँ मस्ती करोगे और काम हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं ऑनलाइन कोर्स करता हूँ, जैसे अवनीश जी ने बताया, मैं काम भी करता हूँ। फ्रीलांसिंग करता जी, हूँ। जी। मेरा मेन मकसद कोर्स में ऑनलाइन कोर्स लेने का यही था कि मैं साइड में अपने काम भी करूँगा और ये भी करूँगा। बट अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि इसमें मुझे फुल टाइम डिवोट करने की ज़रूरत है और आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर बहुत मुश्किल है आपके लिए। इन लोगों ने कुछ सीजीपीए का भी एक रखा हुआ है, अ, तो अभी जी, तक जी। तो वेल मेंटेन्ड है। आगे चल के देखते हैं क्या होता है। हो जाएगा। जी, जी, बहुत और अच्छा। मैं एंड यहाँ पे बहुत एक बहुत पॉइंट हाँ। अपॉर्च्युनिटी लेना चाहूँगा अवनीश जी के चैनल के बारे में। बहुत सारे लोगों ने ऐसे चैनल्स बनाए हैं, लेकिन अवनीश जी ने जिस मेहनत के साथ इस चैनल को बनाया और जिस मेहनत के साथ इन्होंने काम किया और जिस मेहनत के साथ इन्होंने अपना मतलब पूरा टाइम इसको दिया है, इन्होंने उसको एन्जॉय किया है पूरी तरह, और वो चीज़ आप इनकी लाइक वीडियोज़ में डिफरेंट, देख सकते हैं। पूरी डिफरेंट औरों से अप्रोच, डिफरेंट है बहुत ज़्यादा, काफ़ी अलग है। एकदम हमारे डिफरेंट है। हमारे ग्रुप हमारे उस चैनल में, उस स्मॉल से छोटे से जो ग्रुप हम लोग शुरू किए थे एज़ अ इनिशिएटिव, उसको इन्होंने इतना बड़ा आयाम दे दिया, पहली बात। और दूसरी बात, इन्होंने हमारे ग्रुप से कुछ बहुत कमाल के टॉपर्स भी निकले हैं, है ना? हमारे ग्रुप से इतने कमाल के टॉपर्स भी निकले हैं। तो मैं ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप इस ग्रुप में आइए, जो आपको हेल्प है। हमारे ग्रुप का मेन मोटिव बस यही है, जैसा हमने नाम रखा है, लेट्स रन लर्न, तो हम लोग सबको एक-दूसरे की हेल्प करते हैं। जहाँ होता है किसी को कभी परेशान भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है, मस्ती-मज़ाक होते रहते हैं हमारे साथ, लेकिन हाँ, सब कुछ अच्छे तरीके से होते हैं। साथ ही साथ हम लोग अब आगे चल कर के कुछ कमाल की चीज़ें सोच रहे हैं उस ग्रुप के लिए, जो हम लोग वीडियो के अंत में बताने वाले भी हैं। थोड़ा-सा आइडिया हो देंगे गया। आपको, ज़्यादा नहीं। बस वही था अभी तक। जब अब पूरा प्लानिंग हो जाएगी, जब थोड़ा सा टीम तैयार होगा, स्ट्रक्चर तैयार होगा, फिर हुँ, चैनल पे डाल देंगे। अभी जो इतना ही था बताना कि हम कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, और उसके बारे में जल्दी ही अनाउंस करें। बिल्कुल। जी। और अनाउंसमेंट मेरे चैनल पे तो डेफिनिटली आ ही जाएगी। आप लोगों को परेशान वैसा होना है मतलब होने की ज़रूरत है नहीं, मैं तो सारा कुछ कर दूँगा। उसके ओके, लिए ओके, परेशान ओके, मत होइएगा आप लोग। एंड ओके। थोड़ा-सा और थोड़ी-सी और बातें कर लेते हैं, लाइक हाँ, वो हाँ। आगे-पीछे का पार्ट मैं काट करके कर दूँगा। अभी अभी थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कैंपस वगैरह के बारे में। थोड़ी-सी और आप लोग कुछ बताना चाहोगे थोड़ी-सी कैंपस के बारे में और? कैंपस के बारे मतलब में ऑन कैंपस एक्सेस और हाँ, हाँ, ऑन क्या कैंपस कुछ एक्सेस तो मतलब आप थोड़ा-सा काफ़ी ऐड कुछ करना आपने चाहो? बता ही दिया, और जो पिछला हमने मीट किया था उसमें भी काफ़ी कुछ मैंने आपसे शेयर किया था। मैं 2 बार हाँ, पैराडॉक्स विज़िट कर चुका हूँ। वो अच्छी अच्छी व्यूज़ गए थे उस वीडियोज़ पे। लाइक हाँ, 1-2 हाँ। के अराउंड गया ही था। और इस वीडियो पे तो अराउंड 10 के व्यू आ जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑन कैंपस की बात है। सही बता टारगेट रहे हैं, रख ये सकते इससे हैं। 10 टारगेट रख तो सकते हैं, आ जाना चाहिए। और एक मैंने वीडियो अपलोड करा था ऑन कैंपस स्टडी के लिए, उसपे 7 टू 8 के व्यूज़ आए थे। तो अरे इस क्या, पे भी आ व्यूज़ से जाने नहीं मतलब चाहिए। है, मेन स्टूडेंट्स को हेल्प होना चाहिए, और जो हाँ, बहुत ज़रूरी। नीडी वही। हैं वो खोज लेते हैं, उनको हेल्प मिल जाती है। तो इसमें कोई बात नहीं है। और कैंपस लाइफ बहुत अच्छा है, और ये डिग्री भी बहुत अच्छी है। बहुत लोगों को ये भी डाउट रहता है कि भाई, जब मैं अकेला यही डिग्री करूँ या कुछ और भी करूँ, ये डिग्री का कोई या फ्यूचर है या नहीं है, इस तरह का भी बहुत डाउट रहता है। तो मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि ये डिग्री का बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आप सही से आपको पढ़ना है, सही से करना है, तो ये डिग्री काफ़ी है। और नहीं तो अगर आपको नहीं, आप फिक्स हो रहे हैं 2-2 डिग्री, 3-3 डिग्री करिए, बट अगर आप
ये मेरी राय जानना चाहे तो इस डिग्री को अगर पूरे मन से करते हैं और पूरे दिल से करते हैं और अच्छे मार्क्स के साथ करते हैं तो ये काफी है डिग्री आपका कैरियर बनाने के लिए। मैं तो स्टूडेंट को ये रिकमेंड करता हूँ ना कि पहले आप एक डिग्री में सेट हो जाओ, उसके बाद दूसरे डिग्री में कूदो। नहीं तो आप अगर दो को एक साथ मैनेज करते हो तो आप न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे, क्योंकि ये रहा है ना, बिहार में एक कहावत है, दो नाव पे सवार होने वाले अक्सर डूब जाया करते हैं। सही सही। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले आप एक को कंप्लीट, मतलब एक को आप कंटिन्यू करो। जैसे कि कई स्टूडेंट को डाउट रहता है कि नहीं हम दो डिग्री करेंगे, एक ऑफलाइन वाला भी करेंगे, एक ऑनलाइन वाला भी करेंगे। बट मेरे को तो ये लगता है कि अगर आप 2 डिग्री कर रहे हो तो आईटी मद्रास का जो मतलब फैसिलिटी है और वो सारा कुछ मिलने वाला है, वो आप सब मिस करने वाले हो। क्योंकि आप ऑन कैंपस कर रहे हो, उसमें आप ज्यादा टाइम दोगे, ज्यादा टाइम दोगे, वहां पे रहोगे, तो यहाँ पे जैसे आपने बताया कि चेन्नई में रह करके आप सारा कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, तो ये आप मिस करोगे। ये तो मिस करोगे ही करोगे। नहीं, आप लोगों को क्या लगता है? थोड़ा सा अपना राय देना चाहिएगा। हाँ, हर्ष कुछ कहना चाहता है, हर्ष बोलो। डुअल डिग्री पे आप कुछ बोलिए। डुअल डिग्री पे डुअल आपके डिग्री अनुसार क्या लगता है? आप तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब देखिए, ये इस डिग्री के अकॉर्डिंग? ठीक है, तो डिग्री के अकॉर्डिंग तो मैं नहीं जाऊँगा। सबसे पहली बात, अच्छा। डिग्री के अकॉर्डिंग नहीं जाऊँगा। आईआईटी की डिग्री की अपनी वैल्यू है, मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ। अगर आप डुअल डिग्री करते हो तो आप अगर उधर टाइम दे रहे हो तो आप इधर टाइम नहीं दे सकते। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इधर टाइम दो, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ये नहीं सिखाया जा रहा है कि चीज़ क्यों हो रहा है, चीज़ कैसे हो रहा है। आपको ये सिखाया जा रहा है कि चीज़ क्यों हो रहा है, उसको कैसे अप्लाई करिएगा। क्योंकि हमारे फ्रीलांसिंग या कहीं भी किसी भी फील्ड में अगर आप जॉब के पर्सपेक्टिव से भी जाओगे, तो आपको कंपनी ये ज़्यादा नहीं देखती कि आपका डिग्री क्या है, आप कितना अप्लाई कर सकते हो उसको, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे स्टैट्स का ही बात करें तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग को दिए गए हैं, वीकली एक्टिविटी। और वीकली एक्टिविटी सिर्फ मार्क्स उठाने के तरीके नहीं है, उसमें आप अपनी एक्चुअल चीज़ों को अप्लाई करना सीखोगे। जैसे पहली चीज़ हमें पोर्टफोलियो बनाना सिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के डेट में। आज के डेट में अगर आपके पास एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो नहीं है तो आप सीधे रिजेक्ट हो जाओगे। तो अच्छा। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद जी जो हाँ, सीरीज़ ऑफ ये स्टेप्स हैं, हाँ, जितने भी सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हम लोग को एक्टिविटी में दिए जाते हैं, उसको आप सिर्फ करिए मत, उसको थोड़ा टाइम दीजिए, उसको समझने का कोशिश कीजिए। आप जो भी थ्योरी में पढ़ रहे हो, आप उसको एक्सेल में प्रैक्टिकल करके देख रहे हो। आप पाइथन में उसको प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि हाँ, आप जो पढ़ाया गया, जो सिमुलेशंस बताए गए, वो सही में वैसे काम कर रहे हैं। आपको ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, ये आपको मैंने इतने सारे कोर्सेज़ के बारे में देखा है, इतने सारे कोर्सेज़ के बारे में पढ़ा है, मैं प्रैक्टिकली 2-3 कोर्सेज़ ही पसंद करता हूँ। उसके अलावा ये एक कोर्स है जो मैं सही में बहुत पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है वो है टीचर का डेडिकेशन। आपको जब तक डाउट है तब तक टीचर रहेंगे। आपको जब तक डाउट है आप जी। उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऐसा भी नहीं कि वो झल्ला जाएँगे या गुस्सा कर लेंगे और चले जाएँगे, वैसा नहीं है। वो इतना शांति से आपको समझाएँगे। कई बार अब उनको लगता है कि आप हाई लेवल में जानते हो, बट आप नहीं जानते हो। जब आप उनसे पूछोगे तो लो लेवल पे। एक पर्सनल चीज़ जो मैं देखा हूँ मीट पे या अक्सर होता है बच्चों में, कि वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। अरे यार, लोग सोचना क्या? आप सोचो कि आपको क्या चाहिए? आपको इस डिग्री में रहना है तो आपको समझना पड़ेगा, ज़रूरी है। लोग मुझे भी और बोलते हैं मैं क्या देखा अजीबोगरीब और क्वेश्चन। ये मैं देखा हूँ और तुम्हारे क्वेश्चन कुछ ऐसे रहते हैं, थोड़ा सा लीक से हट के रहते हैं, लेकिन सर उसे भी अच्छे से हैंडल करते हैं, बताते हैं। यस यस। इसीलिए तो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस और रहा है मुझे उसमें टीचर अच्छा मुझे मुझे भगाते थे। नहीं नहीं, और भगाते थे हाँ। और लेकिन ये तुम पूछते हो तो इससे ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारा डाउट रहता है, ऐसा डाउट बहुत लोगों का रहता है, लेकिन लोग नहीं पूछते हैं, और तुम पूछते हो तो इससे बहुतों के डाउट क्लियर होते हैं। तो इस बात के लिए तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी कि तुम हिम्मत करके पूछते हो, तुम्हारे अंदर ये हेजिटेशन नहीं है कि सर क्या सोचेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे दूसरों को भी हेल्प, क्योंकि वीडियोस तो आजकल यूट्यूब पे रहते हैं और उसको बाद में भी लोग देखते हैं, तो लोगों को हेल्प होता है। और जो डुअल डिग्री वाली बात हो रही थी उसके बारे में मैं ये बता दूं कि जो कंफ्यूजन है लोगों को कि कोई मैं बीएससी कर रहा हूँ या मैं बीए कर रहा हूँ या कोई प्राइवेट कॉलेज से कुछ कर रहा हूँ, तो उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं आईआईटी से ये एडमिशन लेके डाटा साइंस कर रहा हूँ। तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं ऐसे स्टूडेंट से भी मिला जो आईआईटी जी के थ्रू गए हैं और बीटेक कर रहे हैं आईटी मद्रास से, और उनको उस स्ट्रीम में ज्यादा फ्यूचर के बजाय डाटा साइंस ज्यादा फ्यूचर, इसलिए उन्होंने डुअल डिग्री कर रहे हैं। तो अब ये सोचो जो जी के थ्रू गए हैं मेन में, वो बीटेक कर रहे हैं, उनको भी डाटा साइंस का फील्ड ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो वो इसके साथ उसको भी लेके कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिग्री है इसकी अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत है, अपनी, अगर आप डेडिकेशन के साथ करें तो इसकी अपनी एक महत्ता है। तो बहुत आप वैल्यूएबल कंफ्यूज है।
बहुत कंफ्यूज ना हो कि आप ये करें या सिर्फ इससे करने से काम नहीं चलेगा आपका। बहुत अगर आप पूरे मन से करना है तो एक डिग्री काफी है आपकी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने। टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम इस डिग्री में भी देना पड़ेगा। एंड कई स्टूडेंट मेरे से ये पूछते हैं ना कि कितना टाइम देना पड़ेगा। ये थोड़ी ना कोई बता सकता है कितना टाइम देना पड़ेगा, वो तो आप पे डिपेंड करता है। आप अगर और पाइथन पढ़ रहे हो तो सपोज दैट पाइथन पढ़ रहे हो और उसमें अच्छी प्रैक्टिस आप जब तक करोगे नहीं तो कैसे आप सीख पाओगे अच्छी तरह से। हाँ, और हर्षवर्धन। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है तो आपको टाइम तो देनी पड़ेगी। तो ये सब देखिए, ये सब जो कितना टाइम देना पड़ रहा है, कितना क्या करना पड़ रहा है, ये सब अब आप स्कूल वाले स्टूडेंट थोड़े रहे कि आप बस 2 घंटा पढ़ोगे या 4 घंटा पढ़ोगे तो हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है ना कि आप एडिशनल स्किल भी सीखना चाहते हो, पाइथन के साथ-साथ और भी कुछ सीखना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जी, जी। जी, हर्ष जी बताइए। देखिए, अगर इस टाइम की बात करें तो हर इंसान का अपना एक कैपेबिलिटी होता है, हर इंसान का अपना एक जी। बैकग्राउंड होता है और हर इंसान को एक समझ होती है कि वो कितना जल्दी चीज़ों को समझ सकता है। जी, जैसे जी। मैं कोई चीज़ को प्रैक्टिकली जल्दी समझ जाता हूँ, लेकिन मुझे उसको थ्योरेटिकल में समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, स्पेशली जब मैथमेटिकल या प्रैक्टिकल मतलब जब हम लोग उसको पेन पेपर पे करते हैं। प्रोग्रामिंग में कर लेता हूँ, लेकिन मुझे पेन पेपर में करने में थोड़ा-सा दिक्कत। तो ये समझने का बात है। टाइम देना मतलब आप टाइम उस चीज़ को दोगे जिसको आप समझोगे। जी। ओवरऑल अगर आप टाइम देने का बात करते हो तो आईआईटीएम की वेबसाइट पे हर एक कोर्स का टाइम मेंशन है। बट हाँ, ज़रूरी जी, जी। नहीं है कि बिल्कुल, वो बिल्कुल। टाइम आपके लिए हो। वो टाइम आपके लिए हो ऐसा जी। ज़रूरी नहीं है। कोई बच्चे उसे 3 आवर्स में भी कर लेते हैं और कोई बच्चे उसे 6 आवर्स में भी नहीं कर पाते हैं। तो जी, जी, बिल्कुल। तो सब पढ़ने का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को अगर आप सही तरीके से समझ जाओ, तो आप आराम से कर। मैं इसमें ये ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट 12th पास करते हैं या नया न्यू होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, तो उनको ये देखता है कि भाई आईआईटी मद्रास ओपन फॉर ऑल सबके लिए पढ़ाई किया, वो भी डाटा साइंस की पढ़ाई सबके लिए किया है। तो जी, सब लोग जी। एडमिशन ले लेते हैं। तो इसके लिए जी, मैं जी। उनको बाद में जब टफनेस पता चलती है, दिक्कत होती है, फिर उनको प्रॉब्लम हर्डल्स पता चलता है, फिर वो अपने कदम पीछे हटाने लगते हैं। तो बजाय ये करने के मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ इसलिए ना आए कि आईआईटी मद्रास की डिग्री है और आईआईटी की डिग्री है और सबके लिए है तो मैं भी चलो ले लेता हूँ। ऐसा नहीं है, आप पहले डाटा साइंस के बारे में थोड़ा स्टडी करें, डाटा साइंस के फील्ड में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, वो सब चीज़ अगर आपकी इंटरेस्ट का है, अगर आप उसमें थोड़ा आपका मन लगता है, तो आप आएँ, तब आप यहाँ के पढ़ाई को भी एन्जॉय करें क्योंकि यहाँ की पढ़ाई इतनी आसान नहीं है। यहाँ के टफनेस लेवल बहुत है, अगर आप बाहर कहीं से आकर रेगुलर डिग्री कर रहे हैं और उससे इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, आपके पसीने छूट जाएँगे। तो इसलिए आप पहले डाटा साइंस और को समझ के तब आएँ। हुँ। और एक बात और, लेक्चर तो अवेलेबल है ही, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर अवेलेबल है, तो आप लोग उसको जाकर के देख सकते हो। लेक्चर कई लोगों को लेक्चर समझ में नहीं आ रहा, तो लेक्चर आप देखिए, आप ट्राई करिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद ज्वाइन करिए। कई स्टूडेंट मेरे को बोले हैं कि रिफंड कैसे होगा, हमें रिफंड लेना है, हमें आ ही नहीं रहा है कुछ। तो ऐसा करने से अच्छा है कि आप पहले तो आप लेक्चर्स को देख रिसर्च लीजिए, करो। सारा कुछ देख लीजिए, अवेलेबल है। जी, बोलिए। जी, हर्ष जी। देखिए, अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊँ तो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को करने से पहले जैसे मैंने इस डिग्री में आने से पहले कुछ 106 वेबसाइट्स को मैंने स्कैन किया है। एक-एक कोर्स को मैंने सामने से जाकर देखा है कि डेटा साइंस में क्या-क्या पढ़ा रहे हैं। मुझे बस एक ऐसा कोर्स चाहिए था जहाँ मैं सीख सकूँ कि अंदर की चीज़ क्या है और सब ओवरव्यू दे रहे थे। तो मैं इस वाले पे एक्चुअली एक ऐड के थ्रू आया था। बट जब बिल्कुल, मैं बिल्कुल। देखा हर्ष, कि मैं यहीं पर बता दूँ कि जो यूट्यूब वगैरह देखते हैं उन्हें पता होगा कि 6 महीने में भी डाटा साइंस बना रहे हैं। बहुत लोग 6 महीने में 3 हाँ, महीने जी, में भी डाटा पॉसिबल बिल्कुल। साइंस नहीं है। बनाने वाले बहुत लोग बिल्कुल, हैं। यही। हाँ, मैं भी यही ये देख कर के गलत आया है। था कि जो 6 महीने में डेटा साइंस बना रहे हैं और वो भी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6 टू 12 लाख से प्लस सैलरी बता रहे हैं। तो सोचिए अगर 4 साल कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? मैं यही सोच रहा था कि ये 6 महीने में इतना बढ़ा दे रहे हैं तो सोचिए नहीं तो डिग्री में कितना होगा? यहाँ पर वो बता दें कि वो सर सिर्फ कोर्स बेचने के लिए आपको ऐसा लुभावना ऐड देते हैं। बाकी 6 महीने में कोई डाटा साइंस नहीं बनता और आईआईटी का अगर 4 साल का कोर्स है, 4 साल में भी नहीं बनता। बट आईआईटी का जो प्रोसेस है, जितने एग्जाम है, जितने क्विज है, जितने असाइनमेंट है, उन सब के आप गो थ्रू होगे तब आप आपको खुद को डाटा साइंटिस्ट बोल सकते हो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, हर्ष तो हाँ, जी, मतलब बोले। आप कुछ बता हर्ष, रहे थे। तो कंटिन्यू। हाँ, तो मैंने उतने सारे रिसर्च किए हैं, आप ऐसे नहीं डायरेक्ट मैं कूदा। मैं रिसर्च किया हूँ उतना, मैं 100 उतने सारे वेबसाइट्स को मैं स्कैन किया, हर एक कोर्सेज़ को देखा, तो आप अपनी रिसर्च ज़रूर करो। स्टॉक मार्केट में भी अक्सर बोलते हैं डू योर ओन रिसर्च, तो भाई स्टडी में भी होता है डू योर ओन रिसर्च।
इसके लिए अवनीश जी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है एक क्वेश्चन था जो मैंने इनसे पूछा था और इन्होंने बोला था कि मैं खुद से ढूँढा हूँ, तब जाके चीज़ें मुझे पता चली हैं, तब जाकर के मैं आपको बता पा रहा हूँ। और लिटरली उन्होंने बताया और वो मेरे लिए बहुत कारगर हुआ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कारगर नहीं था, ठीक है। और दूसरी चीज़, इस डिग्री की ख़ासियत ये है कि ये डिग्री आपको ओपन तो सबके लिए कर दी है, लेकिन जैसे-जैसे आप नीचे जाते जाओगे ना, जितना ज़्यादा आप डीप जाते जाओगे ना इस डिग्री में, चाहे फाउंडेशनल में तो ये सबके लिए ओपन है, लेकिन जैसे-जैसे आप डिप्लोमा में जाओगे, आप फ़िल्टर आउट होते जाओगे। इस डिग्री को इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आईआईटी की एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत हार्ड होती है, तो लोग आईआईटी के जी, एंट्रेंस एग्ज़ाम में अक्सर फेल हो जाते हैं, तो अब सोचते हैं लाइफ़ खत्म है। तो इन लोगों ने ड्यू टू कुछ बहुत सारे रीज़न रहते हैं फेल होने के, बहुत सारे रीज़न। हाँ, तो वैसा ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ नहीं हो। तो इन्होंने एक ऐसी डिग्री बनाई जो हर घर में पहुँच सके, हर बच्चे को 12th के बाद एक आइडिया लगे कि यस मेरे पास एक आईआईटी ऑप्शन भी है। लेकिन है। उस डिग्री को उन्होंने आईआईटी लेवल पे स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। मेंटेन इस तरीके से किया है कि जैसे-जैसे आप फिर नीचे जाते जाओगे ना, आप नैरो होते जाओगे। अगेन यहाँ एक सिटी का कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि फ़िल्ट्रेशन होता है। आपको फ़िल्टर किया जाएगा, फिल्टर आपको फ़िल्टर कर फ्लो दिया चार्ट फर्स्ट डे जाएगा। का फर्स्ट वीक का क्लास फिल्टरिंग हाँ, आप फ्लो फनल चार्ट यूज़ का। करते होगे, कीप यूज़ करते होगे तेल डालने के लिए, ये वही फनल है, बस इसमें सेप बीच-बीच में पतला और पतला होता जा रहा है और अंत में आप जो बन के निकलते हो वो 1.6% लोग डिग्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये डेटा मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया दिया स्टूडेंट को। हाँ, तो ये कहानी है। 1.6%। हाँ, तो आप ऐसा मत सोचो कि सबके लिए ओपन है, तो अगर भाई इतना सस्ता है तो फिर लोग आईआईटी की डिग्री यूज़ कर लेंगे ना, कोई भी खरीद लेगा, हाँ, मतलब कोई भी आएगा, कोई भी ले लेगा, चला जाएगा। नहीं, वैसा नहीं है, चला आपको जाएगा, यहाँ सही बात। मेहनत करना पड़ेगा और जॉइन करने से पहले सही में मैं सजेस्ट करता हूँ रिसर्च करो। अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो बाद में रोओगे। मेरे को तो यही लगता है रिसर्च में सबसे पहले आपको देखना चाहिए, आपको ये डिग्री समझ में आ रही है नहीं, लेक्चर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसमें अरे जो मैं बता पढ़ाया रहा जा हूँ रहा है वो आप डाउट्स कर पा रहे हो कि डाउट्स नहीं कैसे ज़्यादा। होते हैं, लोगों के डाउट्स ऐसे होते हैं कि भैया जो है हाँ। एक तो जो है 6 महीने में डाटा साइंटिस्ट बना रहा हुआ, आईटी में 4 साल का मैं क्या जी, जी, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ऐसे डाउट्स मेरे को भी गलत है। आते हैं, ऐसे डाउट्स आते हैं। ये गलत है। ऐसे डाउट मतलब अ, ऐसे अ, डिग्री आपको बना देंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बनाएँगे, लेकिन आपको वो नहीं बनाएँगे जो ये बनाएगा। वो जो आपको बनाएँगे वो होगा कि आपको वो सिखाएँगे जो इंडस्ट्री में ज़रूरत है। लेकिन जब आप उनसे इन डेप्थ पूछने जाओगे ना कि ये एल्गोरिदम काम कैसे करता है, ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम काम कैसे करता है, ये डीप लर्निंग एल्गोरिदम काम कैसे करता है। अच्छा ये वाला प्रॉब्लम जो है इसको मैं अगर हल्का-सा मॉडिफाई करूँ तो क्या होगा? ये चीज़ वो नहीं बता पाएँगे। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने लाइब्रेरी यूज़ कर लिया, अगेन सिटी का कॉन्सेप्ट फंक्शन यूज़ कर लिया या और उसको वो बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल, कर लिया। वो बिल्कुल, नहीं है, या डाटा साइंस वो नहीं है। डाटा साइंस तभी करो जब तुमको डेटा से प्यार हो। मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ क्योंकि 90% ऑफ द टाइम आप डेटा को क्लीन कर रहे होगे, खराब डेटा को अच्छा बना रहे होगे, तब जाके वो जो प्यारा-प्यारा चीज़ बोला जाता है ना, मॉडल बनाया, प्रिडिक्ट किया, डिप्लॉय किया, वो सब सिर्फ 10% वर्क है। 90% वर्क आपको डेटा के साथ खेलना सीखना है। और जो ये डिग्री नाइस। थोड़ा-मोड़ा ही करवाती है, जो आप ये 6 मंथ्स और 7 मंथ्स वाली डिग्री की बात कर रहे हो ना, वो आपको इतनी ही नॉलेज देगी। है बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म मैं मैं खुद मेरे को तो बहुत सारे बस को यही जानता पता है हूँ। ना लाइक मैंने देखा है ऑलरेडी तो इन डिग्री में जो है ना बस केवल एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि स्टूडेंट किसी कंपनी में काम करने लायक एलिजिबल हो जाए, थोड़ा-थोड़ा कुछ समझने लगे या किसी के अंडर में काम करने लगे। ऐसे ऐसे ही बस लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादा तो मेरे को मैं नहीं लगता कि कोई नया सॉफ्टवेयर या कुछ नया बना देंगे। मतलब कुछ नया अपना कुछ पॉसिबल नहीं लगता क्योंकि उतना ज़्यादा पढ़ाते नहीं लोग, 6 महीने में क्या इनोवेशन ही नहीं है, पढ़ा देंगे। इनोवेशन नहीं हाँ, है। मैं इनोवेशन नहीं है, सही एनालिटिक्स बता रहे विद्या का राइटर हूँ। मैं उनके हैं। मतलब 2 प्रोग्राम चलते हैं, उनके नॉर्मल प्रोग्राम चलते हैं और साथ ही साथ उनका एक ब्लैक बेल्ट प्लस प्रोग्राम चलता है। उनके ब्लैक बेल्ट प्लस प्रोग्राम का मैंने उन्हें बोला कि मुझे देखना है, तो उन्होंने मुझे दिया परमिशन। मैं उनका देख रहा था, स्ट्रक्चर्ड करिकुलम ज़रूर है, लेकिन उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए एट द कोर, मतलब अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो लोग भाग जाएँगे, ऐसा मैं बोल सकता हूँ उसके मैथमेटिक्स को देख कर के। तो अगर वो आपको करना है तो आप यहाँ करो। जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट है, जिसको सही में जानना है कि क्यों हो रहा है, अगर डेटा को मैं हल्का-सा चेंज करूँ तो क्या हो सकता है चेंजेस? कैसे मेरी पूरी की पूरी सिनेरियो बदल जाएगी?
ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है तो अपने हाथ, मैं बस यही कई ठीक है। सारे स्टूडेंट हैं, कई सारे स्टूडेंट हैं। एक एक लास्ट बात बताना चाहूंगा, लाइक कई सारे स्टूडेंट हैं जो लाइक मतलब किसी रैंडम बैकग्राउंड से उठ करके चले आते हैं। मतलब मेन रैंडम बैकग्राउंड करने का मतलब मैथ बैकग्राउंड नहीं है उनका। वो लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। उसके बाद वो लोग सारे लोग जगह फैलाने लगते हैं कि ये डिग्री यूजलेस है, कोई काम की ही नहीं है, बोरिंग है, ये है वो है। सारे लोग तो उसी को देख करके स्टूडेंट जो करना चाहते हैं उनके मन में भी थोड़ा थोड़ा डाउट आने लगता है। तो मैं सभी स्टूडेंट से, जी जी बताइए। देखिए, आपका बात में जो पॉइंट है उसके लिए मैं सिंपल सा एक लाइन बोलता हूँ, और वो एक लाइन ये है जी कि जी अगर अगर तुमको डेटा से प्यार है तो इस लाइन में आओ, नहीं तो मत आओ। जी अगर बिल्कुल आपको बिल्कुल। अगर आप फैलाना चाहते हो तो पहले ये जानो कि आपको डेटा पसंद है क्या? अगर आपको डेटा नहीं पसंद है, तो फिर भाई ये डिग्री आपके लिए नहीं है। ये जो डेटा साइंस फील्ड है ना, ये भी आपके लिए नहीं है। दूसरा मैं इंटर्नशिप में काम किया, मैं कंपनीज़ के साथ काम किया हूँ, मेरे को पता है कि क्या सच्चाई है। मैं वही आपको बता रहा हूँ। दूसरा जी मैं जी आपका ये एक्सपीरियंस बताना बहुत चाहूँगा, अच्छा अ, ऐड करना चाहूँगा कि है। कई जगह आपको यूट्यूब पे ऐसे चैनल मिलेंगे जो अलग-अलग कोर्सेज़ के, अलग-अलग कॉलेज के रिव्यू डालते हैं, और वो यहाँ भी डाले हुए हैं कि आईआईटी मद्रास डाटा साइंस कोर्स का रिव्यू क्या है। और यहाँ अभी डाटा जी जी साइंस का, अभी आईआईटी मद्रास का शुरू हुआ, अभी एक बैच ढंग का निकला नहीं, और वो रिव्यू बना दिए पूरे कोर्स का, क्या रिव्यू है और क्या प्लेसमेंट है और क्या होगा। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा आप हाँ समझो, ये थोड़ा बात भी रुको, है। थोड़ा डिग्री को जमने दो, अभी शुरू हुआ है आईआईटी मद्रास, जस्ट कोरोना टाइम में शुरू हुआ। 4 अभी जो इयर्स हुआ शायद आई गेस। 4 ईयर्स में एक बंदा जो है पूरा पढ़ के निकलेगा, और अभी 4th ईयर्स इन्होंने जस्ट लास्ट ईयर लॉन्च किया है, चौथा बीएस डिग्री। पहले तो बीएससी था, 3 साल का ही था। तो अभी ये बिल्कुल बेबी फेज में है। अभी इस डिग्री का थोड़ा सा मेच्योर होने दो, फिर आपको इस डिग्री के आउटकम्स आपको पता चलेंगे, फिर सही रिव्यू आपको मिलेगा। क्योंकि हमने एक वीडियो अपलोड करा था प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, और उसमें हम्म। भी यही सब बातें हमने बताई थी। तो उस वीडियो को भारती मैम ने देखा था, ठीक है। भारती मैम मेरे को बता रही थी कि उस वीडियो को जो है हमने देखा, और जब हमने उनसे पूछा कि वीडियो सही था या नहीं, तो बताया कि नहीं, वीडियो ठीक था। तो हमने उस वीडियो में मतलब बेसिक यही बताया था कि अभी डिग्री बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्लीट हुआ नहीं है, तो अभी प्लेसमेंट ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो। और जिनका भी लाइक सीजीपीए और बहुत अच्छा है, वो डिग्री कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। मतलब वो चाहते हैं कि अगर मेरा सब कुछ अच्छा है, मैंने तो सिंपल यही कहा कि आप ही खुद सोचो, अगर आपकी सीजीपीए अच्छी है और आपकी मतलब नॉलेज स्किल बढ़ाना है, तो आप सीधा से सोचोगे कि मैं इंटर्नशिप करूँ और आगे डिग्री को कंटिन्यू करूँ, ना कि आप सीधे प्लेसमेंट ले लोगे। ऐसा तो आप खुद भी नहीं करोगे। तो इसी तरह से मैंने बताया था। तो भारती मैम ने बताया कि नहीं, सही बताए हो, और इसी तरह से हो भी रहा। तो आप जो अभी जो बताया, आप अवनीश जी ने अभी जो बताया, ये एकदम बिल्कुल सही बताया कि अभी डिग्री है, वे भी मतलब अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो आप लाइक प्लेसमेंट और ये सब के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। लाइक हाँ, रहता है एक प्लेसमेंट का कि कितना प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी। तो देखिए, आप लोगों का क्या कहना है प्लेसमेंट के ऊपर? थोड़े से बता देना चाहिए, बता दीजिए थोड़े स्टूडेंट्स लोगों को। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मतलब अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपने बहुत सारे देखिए, स्टूडेंट से बात करा है तो उनके अकॉर्डिंग। मैं बता दूं थोड़ा सा पहले, उसके बाद हर्ष भी बताएगा। तो जी जी मैं ये कहना चाहूँगा कि डाटा साइंस मतलब यहाँ सिर्फ डाटा साइंस की पढ़ाई नहीं है, यहाँ पर मशीन लर्निंग है, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इस समय डीप लर्निंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फ्यूचर है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं उसके बारे में। मशीन लर्निंग भी हाँ, अभी सभी जगह इंक्लूड होने जा रहा है। लाइक मशीन लर्निंग का मेरे को लगता है मशीन लर्निंग और बढ़ेगी, क्योंकि एआई तो अभी थोड़ी सी बढ़ चुकी है, लेकिन मशीन लर्निंग अभी स्टार्ट ही हुआ है। लाइक मशीन लर्निंग सभी जगह इंक्लूड होना, तो मशीन लर्निंग और ज्यादा बढ़ेगी। और मशीन लर्निंग से कोई लाइक डिसएडवांटेज भी नहीं है। एआई का तो थोड़ा थोड़ा लोग डिसएडवांटेज भी बता रहे हैं, लेकिन मशीन लर्निंग का डिसएडवांटेज नहीं है। लाइक वो आप लाइक सभी लोगों के लिए फायदेमंद नहीं रहने वाला है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग और मतलब बढ़ने वाली है इन फ्यूचर में। मेरे को तो अभी तक के जितने लाइक तो मैंने देखा है उसके आने वाले अकॉर्डिंग लगता टाइम में जो जॉब फील्ड क्रिएट हो रहे हैं, जो कैरियर के अपॉर्चुनिटीज निकलेंगे, वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड निकलने वाले हैं। हाँ हर्ष, कुछ बताओ। हाँ, सबसे पहली है। चीज़, प्लेसमेंट के ऊपर आप थोड़ा सा कुछ बता दीजिए, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, तो आप थोड़ा सा बता दीजिए स्टूडेंट लोगों को, जिससे कि उनको भी छांटने में या इस कंपेयर करने डिग्री में के आसानी हो जाए। प्लेसमेंट के बारे में जी, डिग्री के प्लेसमेंट के बारे में या अपॉर्चुनिटी के बारे में। मैं लाइक अपॉर्चुनिटी बता सकता हूँ, डिग्री अभी खत्म नहीं हुई है, कैसे प्लेसमेंट बता दूँ? मतलब पहला बैच भी शायद यही प्लेस नहीं अपॉर्चुनिटी, हुआ है, सही बात।
डिग्री प्लेस कंप्लीट नहीं हुआ है तो कैसे बता दीजिएगा? अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दीजिए। देखिए, अपॉर्च्युनिटी अगर आप देखिए तो अपॉर्च्युनिटी मार्केट में हर जगह है, क्योंकि आज के डेट में जो दुनिया बनती जा रही है, वो डेटा ड्रिवन है। पहले हम लोग इंट्यूशन से सोच लेते थे कि हाँ, ये ऐसा होगा, ऐसे कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं, आज के डेट में डेटा के ऊपर हम लोग चलते हैं। जैसा डेटा, वैसे कस्टमर को टारगेट करना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ तो इसको हम लोग कस्टमर सेगमेंटेशन बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। तो हम लोग अलग-अलग डेटा कलेक्ट करते हैं और अलग-अलग रीजन के थ्रू कलेक्ट करते हैं। तो एक आदमी जाएगा तो फॉर एग्जांपल बिहार का डेटा कलेक्ट करेगा, एक इंसान जाएगा तो मान लीजिए कि चेन्नई का डेटा कलेक्ट करेगा, एक आदमी गुजरात का करेगा, एक आदमी एमपी का करेगा, तो वैसे करके वो अलग-अलग डेटा आप लेगा। उसके बाद फिर वो क्या हम लोग क्या करते हैं, सारे डेटा को एग्रीगेट करते हैं और उसके बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि कहाँ का कस्टमर, किस टाइप का कस्टमर ज़्यादा होता है। और जब हम लोग वो चीज़ यूज़ कर लेते हैं, तो हम लोग को ये आइडिया लग जाता है कि हाँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेशनरी की दुकान मेरे को मान लो पटना में ज़्यादा है, तो मैं स्टेशनरी की पर्टिकुलर आइटम जो सबसे ज़्यादा बिकती है, मैं वहाँ जाकर उस दुकान में सप्लाई कर सकता हूँ। मैं उस पैन एरिया में सप्लाई कर सकता हूँ, तो मेरी सेल्स बढ़ जाएगी, आपकी रेवेन्यू बढ़ जाएगी। मैं मार्केटिंग के सेंस में आपको बता रहा हूँ, जी, जो हम जी। लोग कस्टमर सेगमेंटेशन का यूज़ करते हैं इस तरीके से। तो डेटा ड्रिवन हो चुका है वर्ल्ड। तो अगर आपका डेटा ड्रिवन हो चुका है, तो फिर भाई ऐसे लोगों की भी तो बहुत ज़रूरत है जो गंदे डेटा को सही डेटा बना सकें और उससे काम की चीज़ें निकाल सकें। ये सिस्टम्स जो मैं अभी बताया ये बना सकें। और कमाल की बात ये है कि ऐसे बहुत कम इंडिविजुअल्स हैं। धीरे-धीरे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे लोग इसमें आते जा रहे हैं, लेकिन जो एक एफिशिएंट बोलते हैं, एक अच्छा जो बोलते हैं कि हाँ, इतना परफेक्ट या मतलब काफ़ी हद तक बहुत अच्छा इंसान जो इस फ़ील्ड में हो, वो बहुत कम है। वो सब बहुत कम लोग हैं, मतलब बहुत अब गिने-चुने लोग हैं। और इसलिए मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डीप लर्निंग का स्पेशलाइज़ेशन किया हूँ। तो जिस जिस समय मैंने गूगल का जी। स्पेशलाइज़ेशन कंप्लीट किया था, उस समय मैं वो 108th पर्सन था पूरे वर्ल्ड में जो ये स्पेशलाइज़ेशन कंप्लीट किया था। आप सोचिए वर्ल्ड की इतनी पॉपुलेशन और वो इंसान, और मैं उसमें 108th था। मैं कितने परसेंटेज पे आता था, मैं कितना ज़्यादा मतलब कितने हाई पे, अगर मैं उस समय के अगर इसको देखूँ, स्टैटिस्टिक्स को देखूँ, तो मैं उसमें कितना ज़्यादा ये था। मतलब इतने सारे पॉपुलेशन में 100th पर्सन था जिसको ये स्किल आता था। आप सोच अब सकते हैं। यही तो देख आज लो, के डेट में ये आप बढ़ यही गया पूरे देख है। लो, वर्ल्ड में। हाँ, पूरे आप वर्ल्ड यदि में। यही देख लो कि इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को, इस डाटा साइंस को डब गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी ने भी शुरू कर दिया। गेट के एग्जाम में भी इंक्लूड हो गया। जी, जी। तो अभी हर जगह इसका डिमांड है, आईआईटी तभी तो पटना। आईआईटी पटना ने भी स्टार्ट कर पटना दिया। किया है। तो मतलब डिमांड ही तो है, तभी तो हो रहा है इतना डेटा सर्टिफिकेशन ड्रिवन प्रोग्राम है, इतना। वर्ल्ड डेटा ड्रिवन है। आज के डेट में जितनी भी कंपनीज़ है सबकी सब डेटा ड्रिवन है। मैं स्टार्टअप फाउंडर से सबसे मिला हूँ, वो लोग पैसा पानी की तरह बहाने के लिए तैयार हैं ऐसे लोगों पे जो ये सही तरीके से कर सकें। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप डेटा ले लिए और डेटा को क्लीन कर दिया और ये हो गया। डेटा को मेंटेन करना भी ज़रूरी है। नई डेटा आई तो उसके बाद और चीज़ों भी को बहुत। चेंजेस करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इस सब चीज़ में मैं सबसे ऊपर एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपके पास स्किल है तो कंपनी आपको पैसा भरमार देगी। नहीं तो आप खुद की एजेंसी खोल लो। आप खुद की एजेंसी खोल सकते हो और एक टीम हायर कर सकते हो। जैसे अवनीश भाई हमारे कर रहे हैं और आगे चल के भी करेंगे। तो नहीं आप नहीं टीम नहीं। हायर करो और काम को डेलीगेट करो, अलग-अलग लोगों को दो और बोलो कि हाँ, मतलब मैं आपको इतना पेमेंट करूँगा, तो भाई पैसा आएगा तो वो करेंगे। और साथ ही साथ कंपनीज़ भी आपको बहुत जितना मुँह माँगा आपको पैसा दे सकती है, लेकिन आपको सही चीज़ करना स्किल होनी होगा। चाहिए। स्किल होनी चाहिए, स्किल बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा और नहीं है जब आईटीएम स्किल प्रोवाइड करने का बहुत अच्छा काम कर रही बहुत अच्छा है। काम मतलब कर रहा है, स्कोर आपका हैंड्स ऑन बहुत अच्छा। एक्सपीरियंस। और इस चीज़ के लिए मतलब मैंने अवनीश भाई को भी अक्सर देखा है कि वो जो भी चीज़ करते हैं वो डेटा ड्रिवन फैक्ट लेके चलते हैं। तो उनकी जो एनालिसिस होती है वो ऑलरेडी डेटा ड्रिवन है। और जैसा कि मैंने बताया आप रिसर्च करो। तो अब पहली प्रोसेस जब आप इस कोर्स में आ रहे हो उससे पहले आपको मैंने रिसर्च करने बोला। मैंने इसलिए एक रीज़न ये भी था रिसर्च करने का, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से आपको डेटा को प्रोसेस करना है। अगेन सीटी का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है भाई, ठीक है ये आनंद, सारी चीजें हैं। बहुत हाँ, अच्छा हाँ, कोई दिक्कत। एक मिनट, एक मिनट, मीट। मीट एक तो मिनट, एक बहुत मिनट। अच्छा रहा। थैंक यू बुलाने के और भी बहुत सारे ऑडियंस को भी सीखने को मिला होगा एंड अगर जरूरत पड़ी इन फ्यूचर में एंड इस तरह के मीट हम लोग करते रहेंगे लाइक लिए। आप लोगों को जरूर। और भी कई सारे स्टूडेंट को इन्वाइट करेंगे जो आगे डिग्री को कंटिन्यू कर रहे हैं
जरूर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा एंड और इन लोगों का भी बिल्कुल जो चैनल है सारे का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दे रहा हूँ, आप जाइए एक बार विजिट जरूर करिएगा एंड कोई अदर अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा एकदम जरूर से। एंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एंड आप लोगों का बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद जो आपने ज्वाइन करा एंड अपना कीमती टाइम हम लोग लाइक अपना एक्सपीरियंस और कीमती टाइम स्टूडेंट के साथ शेयर करा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।